अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को बिगिनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हार्श सेंटेंस। तो ये किस बारे में है? ये बात कर रहा है रूहुल्लाह ज़म के बारे में। ठीक है, उनको सज़ाए मौत हुई है ट्यूसडे के रोज़। अच्छा, ये कौन थे रूहुल्लाह ज़म? ये एक जर्नलिस्ट थे और शायद ना यही उनका कसूर था। इसमें वो बताता है कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो क्या चाहती हैं, वो हर एक को ना इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से महरूम करना चाहती हैं और अगर कोई आवाज़ उठा दे तो उसको जेल में डाल देती हैं इस बुनियाद पर कि ये लोग जो हैं ये ट्रबल मेकर्स हैं, ये फसाद पैदा कर रहे हैं। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात करता है, वो कहता है कि भाई वो तो जर्नलिस्ट हैं, उनका हथियार क्या है? उनका हथियार उनके अल्फाज हैं। ठीक है, अगर आपने भी उनसे लड़ना है तो आप भी अपने अल्फाज का इस्तेमाल करो, ना कि उनको जेल में भेज दो, उनको सज़ाए मौत सुना दो। तो एट द एंड वो यही बात चाह रहा है कि किसी तरीके से इनकी जो सज़ाए मौत है वो रुक जाए। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, आप प्लीज़ इन वीडियोज़ पे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें, अदरवाइज़ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद आप एडिटोरियल्स को देखना नहीं चाहते। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। ईरान्स अपॉलिंग डिसीजन कह रहा है, ईरान का जो अपॉलिंग डिसीजन है ना, ऐसा फ़ैसला जो नहायत खौफनाक है, होलनाक है। अच्छा, कौन सा डिसीजन है? टू एक्सिक्यूट करने का। किसको? जर्नलिस्ट रूहुल्लाह ज़म को। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर से। ब्रिंग्स इनटू फोकस, वो क्या करता है? ब्रिंग इनटू फोकस करता है, वो तवज्जो में लेकर आता है, तवज्जो दिलाता है। किसकी तरफ? स्टेट्स की तरफ। कौन सी स्टेट्स हैं? दैट कर्ब, जो कि कंट्रोल करती हैं किसको? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन की आज़ादी है उसको कंट्रोल करती हैं। इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर? किसको इस्तेमाल करके? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जी लॉ और ऑर्डर की मेंटेनेंस के नाम पर। एंड द प्रोटेक्शन, और हिफाजत पर। किसकी? आइडियोलॉजी की। अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि जो ईरान का बड़ा होलनाक फ़ैसला, और फैसला क्या कि उन्होंने एक्सिक्यूट करना है, फांसी देनी है जर्नलिस्ट रूहुल्लाह ज़म को, वो एक दफ़ा फिर से तवज्जो लेकर आता है, तवज्जो दिलाता है उन स्टेट्स की तरफ, उन रियासतों की तरफ जो कि कंट्रोल करती हैं, लिमिट करती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, मेंटेनेंस ऑफ लॉ, अमन और बहाली के नाम पर, और किसके नाम पर? हिफाजत के नाम पर, आइडियोलॉजी की। अच्छा, अब देखो अपॉलिंग क्या चीज़ होती है। अपॉलिंग का मतलब होता है होलनाक, हॉरिफिंग, टेरिफाइंग, हेयर रेजिंग, जिसको सुन के आपके जो बाल हैं वो खड़े हो जाएं। ठीक है, जो हॉरिफिंग हो, जो टेरिफाइंग हो, जो बड़ी खौफनाक हो। तो ये इस तरह का डिसीजन था। अच्छा, एक्सिक्यूट करने का मतलब होता है फांसी देना। ब्रिंग्स इनटू फोकस, कम इनटू फोकस या ब्रिंग समथिंग इनटू फोकस का मतलब होता है इफ़ समथिंग कम्स इनटू फोकस और यू ब्रिंग इट इनटू फोकस। अगर कोई चीज़ फोकस में आती है या आप खुद उसको लेकर आते हो फोकस में, तो इसका मतलब है पीपल स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन लोग जो है वो शुरू हो गए हैं इसके बारे में बात करना। एंड पे अटेंशन टू इट, और उसकी तरफ तवज्जो देना। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये सारा फोकस किस पे डाल रहा है? स्टेट्स के ऊपर डाल रहा है। अच्छा, कौन सी स्टेट्स हैं? उसने कहा जो कर्ब करती हैं। कर्ब करने का मतलब होता है काबू में रखना, लिमिट करना, किसी चीज़ को रोकना, रिस्ट्रेन करना। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर और राइट, कि आपके पास पावर हो, आपके पास राइट हो, आपके पास हक हो इस चीज़ का। किस चीज़ का? कि आप अपने ओपिनियंस को ना इजहार कर सको बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी सेंसरशिप के और लीगल कानूनी पेनल्टी के ऊपर। तो वो चीज़ होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब होता है कि आपने ये जो काम कर रहे हो ना, उसके लिए क्या वजह पेश कर रहे हो, किस चीज़ को रीज़न बना रहे हो, किस चीज़ को वजह बना रहे हो। तो वजह किसको बना रहे हैं? इन दो चीज़ों को, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को और प्रोटेक्शन को। किसकी? आइडियोलॉजी की। मिस्टर ज़म, अच्छा कौन है मिस्टर ज़म? इज़ द सन ऑफ अ क्लरिक, वो बेटा है किसका? क्लरिक का। क्लरिक क्या होते हैं? जो मजहबी लीडर होते हैं।
अच्छा, कौन सा क्लरिक है? हु सर्व्ड इन, जिसने खिदमत की इन द ईरानियन गवर्नमेंट में इन द 1980s 1980 में। वो ये बात कर रहा है कि जो मिस्टर जम है ना, वो बेटा है एक क्लरिक का, ठीक है। कौन सा क्लरिक, कौन सा मजहबी लीडर जिसने काम किया है ईरानियन गवर्नमेंट में 1980 में, ठीक हो गया। क्लरिक क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है मजहबी पेशवा और रिलीजियस लीडर भी जिसको बोलते हैं। अच्छा, सर्व का मतलब होता है टू वर्क फॉर, किसी के लिए काम करना, टू डू योर ड्यूटी टू, किसी के लिए अपनी ड्यूटी करना, ठीक है। ये किसके लिए अपनी ड्यूटी करता था? ईरानियन गवर्नमेंट के लिए अपना काम करता था, ड्यूटी करता था 1980 में। हिज वेबसाइट, उसकी जो वेबसाइट है ना, कौन सी वेबसाइट? अमाद न्यूज़। अच्छा, किसकी वेबसाइट की बात हो रही है? इसकी, मिस्टर जम की बात हो रही है। इसकी जो वेबसाइट थी ना, अमाद न्यूज़, रैन वीडियोस, उसने चलाई वीडियोस एंड डिससेमिनेटेड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को फैला दिया, विच हेल्प्ड, जिसने मदद दी किस चीज़ में? इंस्पायर करने में, उकसाने में, किसको? इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को। कहाँ, किधर? ईरान में। कब? इन 2017 में। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ये जो मिस्टर जम था ना, जो उसकी वेबसाइट थी अमाद न्यूज़, उसने क्या किया? उसने ऐसी वीडियोस को चलाया और क्या किया? डिससेमिनेट कर दिया, इंफॉर्मेशन को फैला दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसने मदद की उकसाने में, इंस्टिगेट करने में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को ईरान में 2017 में। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, वो लोग जो चैनल पे न्यू है, मैं बता दूं, ये स्काई कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये सब्जेक्ट है, और ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये हमारी वर्ब है, और ये जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं वर्ड्स, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, डिससेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? डिससेमिनेट का मतलब होता है फैलाना, मशहूर करना। अच्छा, अब किस चीज़ को फैलाना, किस चीज़ को मशहूर करना? टू स्प्रेड, फैलाना, और गिव आउट समथिंग स्पेशली, कहता ख़ास तौर पर वो क्या चीज़ होनी चाहिए? वो कोई न्यूज़ हो, फिर आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई आइडियाज़ हो, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो, फिर डिससेमिनेट की बात कर सकते हो। और कहाँ फैलाना? अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के दरमियान में। अच्छा, इंस्पायर करने का एक मतलब ना ये भी होता है कि स्टिमुलेट करना, इंस्टिगेट करना, इनविगोरेट करना। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है उकसाना किसी को किसी काम के लिए। अब यहाँ पे ये किसी इंसान को नहीं उकसा रहा, यहाँ पे ये किसी एक्टिविटी को उकसा रहा है। कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक प्रोटेस्ट की। एट दैट टाइम, उस वक़्त, ही वॉज लिविंग, वो रह रहा था इन एग्जाइल, मतलब वो जलावतन था इन पेरिस में। ये जब ये सारे काम करता था ना, ये अपनी वेबसाइट चलाता था, उस वक़्त ये पेरिस में था और ये जलावतन था। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जलावतन। मतलब क्या है? इसका मतलब है अ सिचुएशन, एक सूरत हाल, इन विच, जिसमें यू आर फोर्स, जब तुम्हें फोर्स कर दिया जाए टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, कि तुम दूसरी कंट्री में रहो। क्यों? बिकॉज यू कैनॉट लिव इन योर ओन कंट्री यूजुअली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, कि कुछ सियासी पॉलिटिकल रीज़न, वजूहात की बुनियाद पर तुम अपनी कंट्री में नहीं रह सकते, तो उस बंदे को क्या कर देते हैं? एग्जाइल कर देते हैं। द सर्कमस्टांसिस, कह रहे हैं वो जो सर्कमस्टांसिस थी ना, सूरत हाल, ऑफ हिज रिटर्न टू हिज होमलैंड, जो इसकी वापसी थी किसकी तरफ थी? रिटर्न के बाद टू आता है, ठीक है, टू प्रपोजिशन आती है। हिज होमलैंड, जो इसकी नेटिव लैंड थी, जो इसकी जगह थी, जो जहाँ पे वो पैदा हुआ था, जहाँ उसने परवरिश पाई थी, वहाँ पे जो उसकी वापसी है ना, किन हालात में हुई थी? रिमेन्स अ मिस्ट्री, वो अभी तक मिस्ट्री है, एक मुअम्मा है, जिसको नहीं पता कि वो क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या सूरत हाल थी जो उसकी वापसी हुई। बट इट वॉज रिपोर्टेड, लेकिन ऐसी रिपोर्ट की गई थी दैट ये कि ही वॉज अरेस्टेड इन ईरान इन अक्टूबर 2019, कि उसको अरेस्ट कर लिया गया था ईरान में अक्टूबर 2019 में, एंड मेड टू स्टैंड ट्रायल, और उसको क्या किया गया? उसको कहा गया स्टैंड ट्रायल, मतलब उसको अदालत तक पहुंचाया गया। तो वो ये बात कर रहा है कि जो सर्कमस्टांसेस थे ना, जिसकी बुनियाद पर वो अपने होमलैंड वापस आया, ये जो चीज़ है, ये सर्कमस्टांसेस है, हाँ, अभी तक वो मिस्ट्री है, कोई भी नहीं इसके बारे में जानता। लेकिन ऐसी रिपोर्ट आई थी कि उसको अरेस्ट कर लिया गया था ईरान में अक्टूबर 2019 में, और उसके बाद उसको मेड टू स्टैंड ट्रायल किया गया, मतलब उसको अदालत में ले जाया गया। अच्छा, होमलैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ पर्सन्स और अ पीपल्स नेटिव लैंड। जो नेटिव लैंड होती है ना, वो होती है होमलैंड।
मिस्ट्री, अच्छा मिस्ट्री वो चीज़ होती है जैसे मुअम्मा हो गया, समझ ना आने वाली बात। एन इवेंट, वो कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा है। दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, जो लोग नहीं समझ सकते और कैन नॉट एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट नो इनफ अबाउट इट, क्योंकि वो इसके बारे में इनफ नहीं जानते, जो इसके बारे में मज़ीद नहीं जानते। तो वो जो चीज़ होती है वो मिस्ट्री होती है। स्टैंड ट्रायल, इसका मतलब होता है टू बी ब्रोट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, किसी को अदालत ले जाना। टू हैव योर केस एग्जामिन, ताकि जो आपका केस है उसको एग्जामिन किया जाए, उसको जज किया जाए। द डेथ सेंटेंस वॉज अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे, अब वो कह रहे हैं ये जो मौत की सज़ा थी ना, डेथ सेंटेंस, वो अनाउंस की गई मंगल के रोज़। द जर्नलिस्ट वॉज डिक्लेयर, कह रहे जो जर्नलिस्ट था ना उसको डिक्लेयर किया गया, ऐलान किया गया, उसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया? गिल्टी, कि ये जो बंदा है ना ये गिल्टी है। अच्छा, किसके अंडर किया गया, किस कवानीन के अंदर किया गया? अंडर प्रपोजिशन है यहाँ पे, ठीक है, वो अंडर लगा के बता रहा है। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, किसके असूल के नीचे, किस कवानीन के अंदर उसको ये सब गिल्टी ठहराया गया? फसाद फिलर्स के, और मिसचीफ के वो हार्म कर रहा है, वो ट्रबल क्रिएट कर रहा है, और दूसरा क्या? करप्शन ऑन अर्थ, के वो बदनमानी पैदा कर रहा है अर्थ पर। अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि जो जर्नलिस्ट था उसको डिक्लेयर किया गया, उसके बारे में बताया गया कि ये गिल्टी है, और किस कानून के अंदर बताया गया? वो इस प्रिंसिपल के अंदर बताया गया कि ये फसाद फिल अर्थ है, ये हार्म कर रहा है, ये ट्रबल क्रिएट कर रहा है, ये बदनमानी पैदा कर रहा है ज़मीन पर। अच्छा, अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ का मतलब होता है द बेसिक आइडिया दैट अ प्लान और सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जिसके ऊपर जो पूरा प्लान है, जो सिस्टम है वो बेस्ड ऑन होता है, जिसके ऊपर वो बुनियाद रखता है। तो इसको गिल्टी किन बुनियादों पर किया गया था? वो इस बुनियाद पर किया गया था। मिसचीफ का मतलब होता है हार्म और ट्रबल कॉज बाय समवन और समथिंग, कि वो जो हार्म, जो नुकसान, जो ट्रबल पैदा कर रहा था ना उस बुनियाद पर। द अनोयंस, कह रहा है ये जो अनोयंस थी ना, इरिटेशन थी, एंड एंगर और गुस्सा, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, जो कि डेमोन्स्ट्रेट हुआ, दिखाया गया बाय गवर्नमेंट के ज़रिए एवरीवेयर, हर जगह। अच्छा, किसके अगेंस्ट दिखाया गया? अगेंस्ट द मीडिया, मीडिया के खिलाफ। ऑफन टर्न्स इनटू, कहता अक्सर औकात ये जो चीज़ है ना वो टर्न इनटू हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है। किस में? हार्श एक्शन में, बहुत ही सख्त एक्शन में। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द लेटर, मतलब मीडिया के खिलाफ। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो इरिटेशन थी ना, ये जो गुस्सा था उनको, ये इरिटेशन थी, ये जो गुस्सा था जो दिखाया गया गवर्नमेंट के ज़रिए हर जगह मीडिया के खिलाफ, कहता है ये जो गुस्सा है ना उनका, ये जो इरिटेशन है, अक्सर ये टर्न इनटू हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है एक बड़े सख्त एक्शन में। किसके खिलाफ? मीडिया के खिलाफ। अब देखो, अनोयंस का मतलब क्या होता है? इरिटेशन, वैक्सेशन, मतलब कोई चीज़ जब किसी को गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। डेमोन्स्ट्रेटेड, इसका मतलब होता है टू शो और मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज़ को क्लियर कर देना, किसी चीज़ को दिखाना। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया था? ये गुस्सा दिखाया गया था, ये इरिटेशन दिखाई गई थी। अच्छा, टर्न इनटू, जब कोई चीज़ टर्न इनटू समथिंग हो जाती है ना, जैसे इनका गुस्सा था, जो इरिटेशन थी, वो टर्न इनटू हो गई। किसके अंदर वो हो गई? टर्न इनटू, वो हार्श एक्शन में हो गई। इसका मतलब होता है टू चेंज, तब्दील हो जाना, और डेवलप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, किसी दूसरी चीज़ के अंदर तब्दील हो जाना। और यहाँ पे किस में तब्दील हुई है? हार्श एक्शन में। अच्छा, लेटर, लेटर का मतलब मैंने आपको काफ़ी तफसील से बताया था, इसका मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, जैसे फॉर्मर है, जैसे लेटर है, ये फॉर्मर हो गया, ये लेटर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे किसकी बात की है? उसने लेटर की बात की है। जर्नलिस्ट आर द फर्स्ट टारगेट्स, कह रहे हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं ना वो सबसे पहला टारगेट होती है ऑफ दोज रूलर्स, उन रूलर्स का। किन हुक्मरानों का? हु आर वेरी ऑफ क्रिटिसिज्म, जो बड़े केयरफुल होते हैं इस क्रिटिसिज्म को लेकर। इवन इफ, यहाँ तक के वगैरह, इट इज़ जस्टिफाई, ये जो होता है ना बिल्कुल ठीक होता है, जस्टिफाइड होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं ना वो सबसे पहला टारगेट होते हैं उन हुक्मरानों का जो कि बड़े मोहतात होते हैं क्रिटिसिज्म को लेकर। इवन इफ, कहता है चाहे वो जो क्रिटिसिज्म हो वो जस्टिफाइड हो, वो बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, वेरी ऑफ का मतलब होता है केयरफुल ऑफ, जो बड़े केयरफुल होते हैं किस चीज़ को लेकर? क्रिटिसिज्म को लेकर।
इवन इफ का मतलब होता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद। अब ये कौन सी हकीकत की बात कर रहा है? ये हकीकत की बात कर रहा है कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये जस्टिफाइड हो। जस्टिफाइड का मतलब होता है हैविंग अ गुड रीज़न फॉर समथिंग, कि वो सही वजह रखते हो किसी चीज़ के लिए, वो बिल्कुल जस्टिफाइड हो। विद दिस अनविलिंगनेस, कह रहे हैं ये जो अनविलिंगनेस है ना, टू बी शोन अ मिरर, इसको दिखाया जाना चाहिए एक मिरर। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, कहता है ये हैरानी की बात नहीं है, दैट गवर्नमेंट्स इन मैनी कंट्रीज, कह रहे हैं जो गवर्नमेंट्स है ना बहुत सारी कंट्रीज में, मेक इट अ पॉइंट, इसको वजह बनाती हैं, किसको? टू रेन इन, किस लिए वजह बनाती हैं? रेन इन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसको? ट्रबल मेकर्स को। अच्छा, कौन है ये ट्रबल मेकर्स? हु आर आउट, जो कि बाहर होते हैं, टू रिपोर्ट करने के लिए पॉपुलर सेंटीमेंट्स, जो भी नए बिल्कुल पॉपुलर सेंटीमेंट्स होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, उनको रिपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अब अगर पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन प्लेसेस, उन जगहों में वेयर मीडिया प्रोटेक्शन लॉज आर वीक, जहाँ पे जो मीडिया प्रोटेक्शन लॉज होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो वो कह रहा है ये जो ना रजामंदी है ना, इसको दिखाना चाहिए एक मिरर। कहता है ये हैरानी की बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट है ना बहुत सारी कंट्रीज़ में वो रीज़न बनाती है, वो वजह बनाती है कंट्रोल करने के लिए ट्रबल मेकर्स को, जो कि बाहर होते हैं रिपोर्ट करने के लिए बहुत ही पॉपुलर ओपिनियंस को, और ये ख़ास तौर पर उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे मीडिया प्रोटेक्शन लॉज होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अब देखो, टू बी शोन अ मिरर, ठीक है। अब ये जो टू बी शोन अ मिरर ये क्या है? ये इन्फिनेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद वो क्या बात कर रहा है? रेन इन। रेन इन का मतलब होता है टू लिमिट और कंट्रोल समवन और समथिंग, किसी को लिमिट करना या कंट्रोल करना। कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। सेंटीमेंट मतलब द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस पीपल हैव अबाउट समथिंग, वो फीलिंग्स, वो ओपिनियंस जो कि लोग रखते हैं किसी चीज़ को लेकर। इन द केस ऑफ ईरान टू, कहता अब ईरान के केस में भी इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट फॉर जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, मुश्किल रहा है टू रिपोर्ट करना फ्रीली, आज़ादाना तौर पर, स्पेशली ख़ास तौर पर इन एन एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में वेयर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स आर रूटीनली जेल्ड, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं ना, जो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने वाले हैं, उसको आम तौर पर रेगुलरली क्या किया जाता है? उनको जेल भेजा जाता है। क्यों? कि वो रेज कर रहे हैं, वो अपनी वॉइस को उठा रहे हैं, वो अपने ओपिनियन को उठा रहे हैं। तो वो ये बात कर रहा है कि ईरान के केस में भी ये बहुत डिफ़िकल्ट है जर्नलिस्ट को कि वो ओपनली क्या करें? रिपोर्ट करें। कहता ख़ास तौर पे उस एनवायरनमेंट में जहाँ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो हैं उनको आम तौर पर यूजुअली क्या किया जाता है? जेल किया जाता है, इसलिए कि वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं। अब यहाँ पे देखो हैज़ बीन इस्तेमाल हुआ है। हैज़ बीन और हैव बीन के बाद अगर आपको एडजेक्टिव या नाउन नज़र आए तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। रूटीनली, रूटीन का मतलब है रेगुलरली, कोई चीज़ जो आम तौर पर होती है। रेजिंग, रेज वॉइसेस का मतलब होता है टू मेक योर ओपिनियन क्लियरली नोन, कि आपका जो ओपिनियन है आप उसको सामने रखते हो, आप अपनी आवाज़ उठाते हो, आप उसके बारे में बोलते हो। देयर आर अ नंबर ऑफ जर्नलिस्ट, कहता बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, कितने हैं? फिर ये देखो, ये ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता होता है किसी चीज़ के बारे में। वो जो सब्जेक्ट चल रहा है ना, असल में ये चीज़ अचानक से उसको जो याद आती है, जो दिमाग में आती है, वो वहाँ पे मेंशन कर देता है और वो जो सेंटेंस है उसको कंटिन्यू रखता है। देयर आर अ नंबर ऑफ जर्नलिस्ट, कहता बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं ना। अब देखो ये कौन से जर्नलिस्ट? 24 ऑफ दैम, कहता जो उनमें से जो 24 है ना, अकॉर्डिंग टू वन काउंट, जो एक टैली आई थी, जो अदादोशुमार आया था, उसके मुताबिक इन फरवरी में हु आर सेट टू बी बिहाइंड बार्स, कहता ऐसा कहा जाता है वो बिहाइंड बार्स हैं, वो जेल में हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं ना, अच्छा कितने जर्नलिस्ट? कह रहे हैं 24, उनमें से जो 24 है ना, जो टैली थी, जो अदादोशुमार आया था उसके मुताबिक, जो फैब में आया था, कहता ऐसा कहा जाता है कि वो जो नंबर ऑफ जर्नलिस्ट हैं वो बिहाइंड बार्स हैं, वो जेल के अंदर हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनी हुई है? यहाँ पे इन्वर्जन बनी हुई है, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में है। काउंट, काउंट का मतलब है टैली, मतलब अदादोशुमार। ऑल दीज केसेस, कह रहा है इन तमाम केसेस में टॉप्ड, जो सब पे टॉप पे है ना, जो सबसे ऊपर है,
किस जरिए? बाय द डेथ सेंटेंस के ज़रिए। और ये सेंटेंस किसके खिलाफ थी? मिस्टर जम के खिलाफ। आर क्लियरली मेंट, इनका मतलब है एज अ वार्निंग, कि ये वार्निंग है इनके लिए, जर्नलिस्ट के लिए। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं जितने भी केसेस हैं ना, उनमें वो जो डेथ सेंटेंस है, जो सज़ाए मौत है, किसके खिलाफ? मिस्टर जम के खिलाफ, वो सबसे ऊपर है। कहता है ये जो केसेस है ना, असल में ये इनका मतलब क्या है? ये वार्निंग है, ये इन जो जर्नलिस्ट हैं इनके लिए ये वार्निंग दी जा रही है। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी, कहता है ये एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है, दैट इज़ आउटडेटेड, जो कि बहुत ही पुराना है, एंड इल एडवाइज्ड, और बहुत ही ख़राब है। सिंपल सेंटेंस से कह रहा है ये जो स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है ना, कि जर्नलिस्ट को उठा के जेल में डाल देना और उसके बाद क्या करना है? सजाए मौत सुना देना। कहता है ये जो चीज़ है ना, ये बहुत आउटडेट हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत ही ख़राब है। आउटडेटेड का मतलब होता है ऑब्सोलीट, आउट ऑफ डेट। इल एडवाइज्ड, इल एडवाइज का मतलब होता है इल कंसीडर्ड, इल जज्ड, मिसगाइडेड, बैडली प्लान्ड। जो चीज़ बहुत ख़राब तरीके से कंसीडर की गई हो, ख़राब तरीके से जज की गई हो, मिसगाइडेड हो, बुरे तरीके से प्लान की गई हो। जर्नलिस्ट आर आर्म्ड विद वर्ड्स, कह रहा है जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो आर्म्ड विद होते हैं, वो रखते हैं कि क्या उनका हथियार होता है? वो अल्फाज होते हैं। एंड इफ़ द स्टेट हैज़ टू रिस्पोंड टू दैम, और कहता है अगर स्टेट को ना रिस्पोंड करना है उन्हें, देन इट शुड डू, तो उसे क्या करना चाहिए? यूजिंग, उनको इस्तेमाल करना चाहिए द सेम आर्सेनल, उनको भी ऐसा ही हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, कौन सा हथियार है? वर्ड्स, अल्फाज। एंड नोट बुली, ना कि उन्हें बुली करना चाहिए, बीट करना चाहिए, थ्रेटन करना चाहिए, एंड किल दैम, उनको मारना चाहिए। तो वो कह रहा है जो जर्नलिस्ट है ना, उनका जो हथियार है वो उनके अल्फाज ही होते हैं, और अगर स्टेट को उनको जवाब देना है ना, रिस्पॉन्स करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको इस्तेमाल करना चाहिए इसी तरह के वेपन को, और वो क्या वेपन है? वो वर्ड्स हैं। कहता ना तो उनको बुली करना चाहिए, मारना चाहिए, थ्रेटन करना चाहिए और कत्ल करना चाहिए। आर्म्ड विद, देखो अगर कोई आर्म्ड विद होना, तो इसका मतलब ये भी होता है कि किसी के पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, इक्विपमेंट है, यू नीड टू डू समथिंग, जो आप इस्तेमाल करते हो कुछ करने के लिए। तो ये जर्नलिस्ट हैं, तो इनका वेपन क्या है? इनका वेपन जो होता है ना, वो वर्ड्स होता है, ये वर्ड्स लेकर ही फाइट करते हैं। तो अब वो ये बात कर रहा है कि अगर रिस्पॉन्स करना है तो इसी आर्सेनल से करना होगा। आर्सेनल क्या है? द इक्विपमेंट और मेथड दैट समवन कैन यूज टू हेल्प देम अचीव समथिंग। अब आपने जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपका जो भी मकसद है, उसको हासिल करने के लिए आपको सेम मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, सेम इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। रूहुल्ला जम्स सेंटेंस कह रहा है जो रूहुल्ला की जो मौत है ना, सजाए मौत, मस्ट बी रिवोक्ड, उसको कैंसिल कर देना चाहिए। एट द एंड उसने ये बात की है। रिवोक करने का मतलब होता है ऑफिशियली कैंसिल। ऑफिशियली जब किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है रिवोक। ठीक है, अ डिग्री, डिसीजन और प्रॉमिस, किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना इनमें से। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए कंटेंट बना सकूं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।